सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबका आशीष दे आज के शाम। थैंक यू वेरी मच अंकल, उसने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन से शेयर करने के लिए। आज ही मैं जस्ट इससे पहले हमारे चर्च में मैं बोल रहा था वन थिंग के विषय में। दाऊद जिस प्रकार से कहता है, एक चीज की मैं चाहत रखता हूँ कि मैं उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। बाइबल का वचन कहती है आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आज लोग भी हैं जो आपको अच्छा नहीं कहते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब मुझे प्रेम करें, सब मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके प्रेम में धोखा है, सबके प्रेम में स्वार्थ है। सब कुछ ना कुछ करके कसैले पनि भन्नु सक्दैन कि सबले मलाई माया गर्छ, आई एम परफेक्ट। नो, परमेश्वर के सिवा और कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम जब भजन संहिता 27 में पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। दाऊद के जीवन में बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर था, अपने आप में वो मेंटली टॉर्चर था। एक तो शत्रु उसके विरोध में है, साउल उसके विरोध में है, लेकिन उस अवस्था में भी दाऊद को एक चीज पता था कि द लॉर्ड इज माय लाइट एंड माय सल्वेशन, हुम शैल बी आई अफ्रेड। दाऊद 27 का 1 में कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। वो वचन में कहता है। उसके बाद में जब हम लोग वचन में पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर दाऊद यहाँ पर 4 में तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि वन थिंग आई डिजायर, प्रभु मेरी एक ही चाहत है आपसे कि मैं आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं। आपकी उपस्थिति के छोड़कर और मेरे जीवन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दाऊद ने यही चीज मांगा। और मैं 6 पद में आपको लेना चाहता हूँ। यहाँ पर 6 में कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमीन। दाऊद यहाँ पर एक चीज ही कहता है कि प्रभु मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से क्या करेगा, तू ऊंचा करेगा। परिस्थितियां जैसे भी क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन विजय आपको परमेश्वर से ही मिलता है। हो सकता है आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव होकर जा रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में। आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। दाऊद यही कहता है, प्रभु एक ही चीज की मैं चाहत रखता हूँ कि मैं आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं। एक कहानी मैं बोलना चाहता हूँ आपको। एक लड़का था, वो हर समय समुद्र की रेत पर वो चलता था। जब वो एक छाप को अपने पैर के एक छाप को लगाता था, वो देखता था कि वहां पर दूसरा छाप भी है। तो वो व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश होता था। उसे लगता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में हर घड़ी चल रहा है। वो एकदम आनंदित था। एक समय ऐसा आया, वो फिर से रेत पर चलने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पांव का छाप सिर्फ एक ही है। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, वो बहुत ही उदास हुआ। उसने कहा परमेश्वर से, प्रभु जब मैं सुख में था आप मेरे साथ में थे, जब मैं खुशी था आप मेरे साथ में थे, जब मैं आनंद में था आप मेरे साथ में थे, लेकिन आज आप कहाँ हैं? जब मैं दुख में हूँ, जब मैं पीड़ा में हूँ, जब मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं? तो परमेश्वर उत्तर देता है, बेटा जो पांव का छाप तू देख रहा है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। तू मेरी गोद पर बैठा हुआ है। हमें आज परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर है जो आपको और मुझे संभालते हैं। आपको और मुझे क्या करते, परमेश्वर अपनी गोद पर रखते हैं, क्योंकि संसार का सारा प्रेम स्वार्थी प्रेम है। हम अपने पति पर भी भरोसा नहीं रख सकते, बच्चों पर भी भरोसा नहीं रख सकते। हामी आफ्नो छोरा आफ्नो छोरीमाथि पनि हामी भरोसा राख्न सक्दैन। हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा होकर ये मुझे देखेगा, बड़ा होकर तू ही मेरा आशा है, तू ही मेरा सब कुछ पूरा करेगा। हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे हम जैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी बाहें पसार कर हमें कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बाइबल का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर और कोई भी नहीं है। हम लोग मार्था और मरियम की कहानियों को हम लोग जब
लूका 10 का 38 से 42 तक देखते हैं। में बिजी होती है, वो यीशु का स्वागत करती है, मैं क्या पकाऊं क्या दूं, वो कामों में व्यस्त रहती है। लेकिन जैसे ही यीशु आता है, मरियम यीशु के पांव के तले बैठ कर वो यीशु की उपस्थिति में रहती है। इतने में मार्था बहुत ही छटपटा जाती है, वो घबराती है और वो यीशु के पास कंप्लेन लेकर आती है, प्रभु आपने नहीं देखा कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था तो बहुत से बातों के लिए चिंतित और घबराती है, परंतु मरियम ने एक चीज पा लिया है मुझसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। मरियम ने क्या पाया? परमेश्वर स्थिति को रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देंगे। यहाँ पर 27 का 6 कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। परिस्थिति चाहे जैसे भी क्यों कैसी भी क्यों ना हो, चाहे लोग आपके विरुद्ध में बोलता है बोलने दे, करता है करने दे, पूरा करता है कहने दे, तपाईँलाई नराम्रो कुरा गर्छ होला गर्नु दिनुहोस्, तर तपाईँ अनि मेरो काम के हो? परमेश्वरलाई आराधना दिने, जय जयकार गर्ने। किनभने वचन यहाँ पर कहता है कि तूने मेरे शत्रुओं के आगे मेरा सिर को ऊंचा किया है, मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा काम सिर्फ परमेश्वर को आराधना देना, परमेश्वर की स्तुति करना है। हम लोग जब दूसरा इतिहास 20 को हम लोग जब देखते हैं, वहां पर एक राष्ट्र होता है यहूदा। यह 3 राष्ट्र आक्रमण करने के लिए जब आते हैं, वहां पर एक धर्मी व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है यहोशापात। उदाहरण के लिए मैं देना चाहता हूँ, अब भारत देश को चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और कोई भी 3 देश यदि आक्रमण करे तो इंडिया कमजोर हो जाएगा, क्योंकि 3 देश पर आक्रमण कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं इजराइल के लिए जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे मुस्लिम जितने भी कंट्री है वो क्या है, इजराइल के विरोध में, वो इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमको पता है कि इजराइल का रक्षक परमेश्वर है, वो इजराइल को हिला भी नहीं सकेगा। आमीन। तो वहां पर यहोशापात नाम का एक व्यक्ति होता है, वो पहले तो डरता है, लेकिन दूसरी बार वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज आपके और मेरे जीवन में जब समस्या आ जाती है, आज आपको और मेरे जीवन में जब समस्या एकदम एक्कासी जब आउँछ, त्यतिखेर तपाईं के गर्नुहुन्छ? मानिसकोमा जानुहुन्छ कि परमेश्वरकोमा जानुहुन्छ? यहोशापात के पास में भी चुनाव था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर कहता है, लड़ाई तेरा नहीं, लड़ाई मेरा है, तू मेरे आराधकों को तैयार कर जो मेरे भजन को गाए। यहोशापात वैसे ही करता है, वो आराधना अगुआ बजाने वालों को आगे करता है, और वे लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। वे लोग निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। जब वे लोग आराधना करते हैं ना मेरे प्रियो, क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर को आराधना देंगे, जब आप उसकी उपासना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को लेकर आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, जब वे लोग आराधना कर रहे थे, जो 3 राष्ट्र आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, वही आपस में लड़ाई करके वहीं पर मर जाते हैं, और अंत में विजय यहूदा है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में हो सकता है हम लोग बैटल कर रहे हैं, हम लोग आप और हम, हमारे जीवन में आत्मिक की लड़ाई हो रहा है। शैतान कोशिश करता है किस प्रकार से आपको नाश करे, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या लेकर आता है, लेकिन आपको हार नहीं खाना है। आपको परमेश्वर की जय जयकार, उसकी आराधना करना है। जिस प्रकार दाऊद ने अपने समस्या के समय में कहा, यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मलाई कसैसँग पनि डराउने डर छैन। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले, चाहे शत्रु मेरे विरुद्ध में भी छावनी डाले, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे खड़ा रहूंगा। 4 कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरे प्रियो, ये चर्च बंद हो गया,
लेकिन आज तक हमारा सेवकाई बंद नहीं हुआ है। शैतान ने कोशिश किया चर्च को बंद करे, फाइनेंशियल क्राइसिस लाए, लेकिन आज शैतान हारा हुआ। ये टेक्नोलॉजी को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग इवन दूर दूर में है, फिर भी हम लोग नजदीक होकर हर एक दिन अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक दिन कोविड पेशेंट लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान ने सोचा कि वो बंद कर देगा, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा ही द्वार खोला। आज की शाम में आपको यही उत्साह करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 3 पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3 प्रकार से कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। कति राम्रो वचन यहाँ परमेश्वर को भन्दछ। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। संसार आज परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन आप और हम, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप और हम परमेश्वर की संतान है। संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार ने हमें नहीं जानता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी उसके समान उसको उसी स्वरूप में देखेंगे। मेरे प्रियो, आजको बेलुका म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु, एउटै कुरोको चाहना राख्नुहोस्, त्यो परमेश्वरको उपस्थिति। आज पैसा लुटेर जान्छ, घर चला जाएगा, गाड़ी बिगड़ जाएगा, सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। और सोलोमन कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अंत में जब हम लोग सबोपदेशक के वो भी व्यर्थ लगा, उसने अच्छे अच्छे फलों को वहां पर लगाया, वो भी व्यर्थ लगा। उसने कुंड बनाया, उसने महल बनाया, उसको सारी चीजें व्यर्थ लगाया। लेकिन अंत में 12 का सबोपदेशक 12 का 13 ऐसा कहता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब कुछ समझ गया, सोलोमन ने सभी कुरो चाख्यो, सोलोमन ने सारी चीजों का टेस्ट किया, लेकिन अंत में सॉल्यूशन इसी में आया। अंत की बात है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का आदर कर और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ही यही है। हामीले सबै कुरो चाखेर आएका छौँ होला, तर अन्तको कुरा यही हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु, परमेश्वरको भयलाई मान्नु और परमेश्वर के वचनों का पालन करे, उसमें चले। हमारा कर्तव्य ही यही है। आमेन। तो परमेश्वर आज की शाम आप सबको आशीष दे। बाकी को समय फिर मैं उनका देना चाहूँ। जय मसीह।